कुछ सरकमस्टांसेस कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ घटा जिसकी वजह से भाई लगा लो हम मरते मरते बचे। जहाँ पर दिन में ऊपर रुक पाना मुश्किल है, ऐसे में पूरी रात ठंड और बारिश से गीले कपड़ों में भीगते रहे कुछ यात्री। डाल दिया। तो भाई इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक। तो भाई लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम रुक गए थे भीम द्वार से 15-20 मिनट पीछे ही, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और ये था हमारा भाई नीचे कल रात का स्टे। और अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 5 और हम निकल चुके हैं भाई भीम द्वार के लिए। और हमें कम से कम जो अपनी स्पीड बता रहे हैं भाई हम नेचुरल आधा घंटा लगा के चलते हैं। आधा घंटा लगेगा भीम द्वार पहुंचने में। उसके बाद 2 किलोमीटर पार्वती बाग, फिर जाके 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई शुरू करेंगे हम महादेव के दर्शन के लिए। तो बट एक हमारे नुकसान हो चुका है भाई बहुत ज़्यादा हमारे। वो क्या नुकसान हुआ, रात को फिर से 2:30-3 बजे जो था बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये ऐसे कच्चे रास्ते होते हैं ना। ओह सॉरी भाई, सांस चढ़ रही है। ऐसे कच्चे नहीं भाई, ऐसे कच्चे रास्तों में ना जो है फिसलन होती है, तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। मेरी टीम तो भाई ऊपर पहुंच चुकी है, मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ। तो भाई ये जो भी सारे इतने सारे टेंट लगे हैं ये लगे हैं भीम दरबार पे। तो लगभग हम पहुंच ही चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, बट हमने वहाँ लास्ट में जाना है। ये जो छोटे से टेंट लगे हैं इसके बाद हम आगे जाएंगे पार्वती बाग। और ये छोटा सा एक और ग्लेशियर आता हुआ, और अपना सचिन भाई सबसे आगे इस बार। सचिन सचिन सचिन। खतरों के खिलाड़ी। शाबाश शाबाश, आराम से। कैसे पार कर रहा है। देख रहे हो विनोद? रामते रामते इसको डंडा घुसा लियो, पहले देख लियो। थोड़ा सा वहाँ पे जो है एकदम से नीचे को बैंड हो रहा है ग्लेशियर, तो वहाँ थोड़ी सी भाई कठिनाई आएगी। शाबाश शाबाश, हो गया हो गया हो गया। अब आशु और मेरी बारी है। एक विनोद तो निकल गया, दूसरा विनोद की बारी है अब। कौन जो बना रहा है हम्म। ये वीडियो। तो लगभग भाई हम भीम द्वार पहुँच चुके हैं, बट एक चीज़ मुझे अभी बताई जो हमारे साथ भाई जुड़े हैं कि एक नाला है यहाँ पे, ये है वो नाला। और आप इसका एक चीज़ रंग भी चेक करो, सबसे अलग है। इतने सारे हमने रास्ते में नाले आए, बट इसका कुछ ना अलग सा रंग है। तो इसको बोलते हैं भाई खूनी नाला, खूनी नाला। ठीक है, यहाँ पे जो है ना भाई भस्मासुर का अंत हुआ था, तो तभी इसको जो भाई खूनी नाला बोलते हैं। बस मुझे फ़िलहाल अभी इतना ही पता लगा भाई। तो भीम द्वार के रास्ते में भाई एक और ग्लेशियर आता हुआ, और हमने वहाँ सामने ऊपर जाना है, उधर वहाँ पे ऊपर पार्वती बाग। उसके बाद चढ़ाई है ऊपर 7 किलोमीटर की। जोश पूरा है और अपने लौंडों का जोश पूरा। बस बस भाई गाड़ी वाली बात एक ही है कि मंडे 10 बजे पहुँचना है। मंडे 10 बजे। हाँ रात को। या तो पहुँचना तो पड़ेगा भाई, अपने सचिन की भी जॉब का सवाल है। बट अगर बाई चांस भोलेनाथ की कृपा से कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल भाई। क्योंकि मुझे लगता नहीं हालत होगी भाई ठीक है एकदम। क्योंकि अभी संडे है, सुबह के 6 बज रहे हैं, वापस आते आते हमें सुबह शाम के 6-7 बज जाएंगे।
वो भी भीम द्वार तक। उसके बाद काली टॉप, भाई मतलब अंधाधुन। देखो भाई सामने लोग जाते हैं पार्वती बाग के लिए। हमने भाई यहीं से जाना ऊपर, सीधी 2 किलोमीटर की चढ़ाई। भाई अब तक का सबसे तेज भाव मेरे को यही लग रहा है कि पता नहीं भाई आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, बट अब तक का सबसे तेज भाव पानी का यही है। भाई फिलहाल लगभग यहाँ से अब 5 से या 1 किलोमीटर रह जाएगा पार्वती बाग। बट मेरे राइट में चेक करो भाई, इतना ही तगड़ा झरना है भाई, और ये नेचुरल है भाई, चाइना वालों की तरह मैन मेड नहीं है। भाई कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा आगे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पार्वती बाग, और हमें यहाँ पहुंचने में लगे कम से कम भाई 2 घंटे। एग्जैक्ट हम 5 बजे चले थे और 7 बज रहे हैं अभी टाइम, तो 2 घंटे हो गए। बट एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आए हम भाई नीचे से भीम द्वार से, और ये है वो भाई ग्लेशियर। वैसे रास्ता यहाँ से भी जाता है बट हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई पिछले साल बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग हो गई थी 18-19 लोगों की, और ये एकदम सीधा ग्लेशियर है, तो यहाँ चढ़ना तो मुश्किल है हमारे लिए भाई। बट हम आगे कहीं घूम के जाएंगे, जो कि भाई को रास्ता पता है, और बाकी लोग भी जो चढ़ रहे हैं चढ़ाई वो वहीं से होकर जा रहे हैं। और ये पार्वती बाग, और यहाँ पे कोई टेंट की सुविधा नहीं है। यहाँ पे पिछले हफ्ते मतलब 5-6 दिन पहले एक मिसहैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि पार्वती बाग पर कोई टेंट नहीं लगाएगा। तो एक भाई तो पहुँच गए थे टेंट लगाने, बट उनको मना कर दिया गया और वो वापस नीचे चले गए। तो लास्ट स्टॉप जो आपको, जहाँ पे आपको खाने पीने का सारा सामान मिलेगा, वो है भाई भीम द्वार। अनऑफिशियल यात्रा की बात करूँ मैं, अगर आप ऑफिशियल आते हो तो आपको यहाँ भी सब टेंट मिल जाएंगे, जो कि स्टार्ट होगी भाई जुलाई 15 से। बट आप उससे पहले आते हो तो लास्ट भीम द्वार ही होगा, जहाँ पे आपको खाने पीने का सोर्स मिलेगा। उसके अलावा ये ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये भाई पार्वती बाग, और यहाँ मूर्तियाँ स्थापित है। तो वो रे भाई ऊपर श्रीखंड महादेव बस हुए हैं 18,570 हजार की ऊंचाई में, और ये अपना अश्विंदर पूजा पाठ करता हुआ हम भी करेंगे पार्वती बाग। और इसके बाद सारे ग्लेशियर ही आप देख सकते हो आगे। तो ग्लेशियर में भाई वहाँ पर शूज़ तो है नहीं, पर किसी एक यात्री ने बताया था देसी इलाज कि जूतों के ऊपर जो है जुराबें पहन लेना। तो अब वही करने जा रहे हैं, पहले शूज़ टाइट कर लेते हैं क्योंकि शूज़ बहुत ढीले हैं। आगे कुछ पता नहीं, अगर ग्लेशियर में आपका तो सजेगा ना ये दिन से आपको भी आपका तो सजेगा। हाँ हाँ इनके दूजे हैं। तो जूते टाइट कर लिए हैं भाई। और कोशिश करते हैं भाई जुराबें जूतों के ऊपर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी हमें। ओए होए ओए होए बदोपति बदोपति खींच इसको। यार सनियाणी है। हाँ आगे से खींच पहले पूरा। हाँ पार्वती की बाग, तो पार्वती बाग के बाद थोड़ा सी ऊपर चल के भाई ये भोलेनाथ की मूर्ति भी है। यहाँ लिखा हुआ जय श्रीखंड महादेव, जय श्रीखंड महादेव।
और बादलों ने भाई हमारी चिंता बढ़ाते हुए, कुछ नहीं दिख रहा अब यहाँ पे, कुछ नहीं। अब हमने यहाँ से जाना है सामने से। भाई ग्लेशियर स्टार्ट होता हुआ पूरा का पूरा। और ये भाई देसी जुगाड़ जुराबे चढ़ा दी हमने जूतों में। अब इनका टेस्ट होगा कितने ही ये कामयाब रहेंगे, ये देसी जुगाड़ कितना ज़्यादा कामयाब रहेगा। तो भाई पार्वती बाग से लगभग 1-2 किलोमीटर आ चुके होंगे हम आगे। और यहाँ पे हमारा जो है ना भाई भोलेनाथ पूरा पूरा साथ देते हुए। बढ़िया मौसम हो रखा है भाई, धूप निकली हुई है। तो चले हैं भाई भोलेनाथ का नाम लेके हौली हौली। बट ग्लेशियर्स बहुत आए भाई बीच में, ये पूरा ग्लेशियर पार किया, अभी आगे और हैं। तो भाई एकदम पूरे पैक कर रखे हैं। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नैन सरोवर। ये भाई नैन सरोवर बीच पहाड़ियों के आसे पासे भाई ग्लेशियर ही ग्लेशियर। और वो अपने, तो ये देखो भाई बंदे इतनी ठंड में नहाते हुए, इतनी ठंड में नहाते और इस ठंडे पानी में भाई, जय भोले भाई। भाई मौसम का हाल देखो, फीलिंग ऐसी आ रही है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। और अपना एक बंदा ऊपर ओझल हो गया, वो जा रहे हैं सामने। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, थक चुके हैं बिल्कुल भाई पूरी तरह। कोई बात नहीं भाई, 3-4 किलोमीटर रह गए हैं। जहाँ इतना लंबा ट्रैक कर लिया, वहाँ 3-4 किलोमीटर और कर लेंगे। वो बैठा भाई आशु, ये सचिन। और यहाँ से जाना भाई ऊपर, और ये सारा ग्लेशियर। जय भोले। लुक एट द व्यू भाइयों, मेरे राइट में नीचे सीधा, और मेरे लेफ्ट में भी नीचे सीधा। और हमें भी जाना वो टॉप में ऊपर, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना। बट फिलहाल वहाँ टॉप तक पहुँचे, वहाँ से नीचे से, वहाँ ऊपर से देखो भाई बंदे आ रहे हैं। तो फिलहाल भी वहाँ जाना है, वो विराजमान है साक्षात भोलेनाथ। और सही कहा किसी ने, श्रीखंड महादेव का मीन होता है शरीर को खंडित कर देना। बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, बट फिर भी चलो यहाँ भाई भोले का नाम लेके। देखो भाई आसे पासे क्या है। ऑलरेडी हम भाई बहुत लेट हो चुके हैं। हमने सुबह 5 बजे यात्रा स्टार्ट की थी, 4 बजने वाले हैं। दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, बट मुसीबत क्या आएगी जब हम नीचे जाएंगे तो अंधेरा हो सकता है। तो हमें अंधेरा होने से पहले पहले भाई पार्वती बाग को जो है भाई क्लियर करना है, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है हमें। तो भाई 3 दिन की मेहनत जो है रंग लाई, और हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के दरबार। जय शंभू, हर हर महादेव। तो चलते हैं भाई, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट भाई बैक टू पार्वती बाग। पर थकान भाई सारी मिट गई, सच बोलूँ तो। भाई नीचे भीम द्वार से और जों विलेज से कितना ही छोटा लगता है ये पत्थर, बट रियलिटी चेक करो भाई, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा। जय शंभू, जय शंभू। तो ये भाई लाखों भक्तों की भक्ति। और हम 2-3 फ़ोटो शूट करेंगे, यहाँ से पूजा कर ली है हमने, और उसके बाद निकल देंगे क्योंकि भाई बर्फ़ पड़ने लगी है। तो चलते हैं भाई। तो फाइनली भाई हम लोगों के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और सुबह हमने भाई यहाँ पे ट्रैक 5 बजे स्टार्ट किया था, और लगभग हम 3:30 बजे हमारे दर्शन हो गए थे। तो उसके बाद अभी पहुँच चुके हैं हम भाई पार्वती बाग। बहुत थक चुके हैं, बट एक चीज़ दिखाता हूँ भाई मैं आपको, जुराबों की हालत। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ग्लेशियर में चलने का भाई ये देसी नुस्खा है, आप जो है फिसलोगे नहीं। बट जुराबों की हालत देखो भाई,
क्या ही हो गई है, 250। बहुत बुरा हाल हो गया भाई इनका। तो इनको भाई निकालते, और अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि अब आगे कोई ग्लेशियर नहीं आएगा, जो भी है वो छोटे मोटे नॉर्मल हैं। बट फ़िलहाल बहुत थक चुके हैं। अभी यही प्लान है, 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से काली टॉप या उससे आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह चंडीगढ़ के लिए वापस निकलना है भाई, जॉब भी करनी है वो भी ज़रूरी है। तो अपने भाइयों का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कैसा रहा, उनसे पूछते हैं एक बार। तो बढ़िया था एडवेंचर हमारा, जो सोचा था हमने 1 साल पहले 1 साल पहले। मैंने, उनको ने और सचिन ने, चौथा भी था बेचारा, वो आ नहीं पाया अभी। यूट्यूब भाई पूरा वो भी ब्लैक फौज में से होगा। एकदम वो में एडवेंचर किया, चढ़ाइयाँ चढ़ी जो कि नामुमकिन दिखती थी, पर वो चढ़ी। 25 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ना नामुमकिन होता है, पर वो हमने किया। साथ थे हम, इसलिए हुआ, अकेले होते तो बहुत मुश्किल था। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक दूसरे को हौसला दे कि इतनी इतनी ऊंची चढ़ाइयाँ, बाकी जब लास्ट में बोले मिलते हैं तो फिर सारी थकान दूर हो जाती है। आत्मा तृप्त हो जाती है। तो भाई जहाँ श्रीखंड महादेव की मूर्ति है वो है 18,570 फुट पे। तो देख लो वहाँ चढ़ना, तो ये साथ ही होता है। एक वो बैठा हुआ वहाँ पे फ़ोन में बिज़ी है, अभी घर वालों से बात कर रहा है। बट हो गया जो लोग कहते थे, नहीं हो पाएगा, नहीं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमने कर दिया। हमने कर दिया, बाकायदा फ़ोटो खींच के लाया हाँ, तो अब निकलते हैं भाई भीम दरबार, जहाँ पे हमारे कपड़े, क्योंकि ये सब तो गीले हो चुके हैं, बिल्कुल। क्योंकि रास्ते में हमें थोड़ी बहुत बारिश मिली थी, जिसकी वजह से कपड़े गीले हो चुके हैं। नॉर्मल थी। नॉर्मल वापसी करते हैं भाई हम भीम दरबार। तो सोचो वो टॉप में गए थे हम ऊपर, कहाँ है, हाँ वो टॉप में गए थे भाई हम ऊपर। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद भीम द्वार जाएंगे चाची की दुकान में, मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर दोबारा जाएंगे काली टॉप। तो भाई थोड़ी देर बैठा हूँ भीम दरबार, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ बार बार आ नहीं सकते, और इन फ्यूचर आपको पता नहीं क्या होगा। बट अभी ये जो मोमेंट है भाई, इसको एंजॉय करो, क्योंकि ये यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, और आपको भाई कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ऐसी जगह में जाते हो ना भाई, तो आराम से जाओ, बढ़िया मज़ा करो, मौज करो। बट आप एक चीज़ चेक करो भाई, यहाँ झरनों की बात कितने सा 2-3-4, हर जगह भाई झरने ही झरने हैं, हर जगह भाई झरने ही है यहाँ पे। तो मेरे दोस्त तो आगे चले गए हैं, मैंने यहाँ बढ़िया जूते जाते खोल के बैठा हूँ। 2 दिन हो गए थे भाई जूते नहीं खोले थे। तो निकलते हैं वैसे जहाँ हमने आगे स्टे लिया था। अंकल जी हैं एक भीम दरबार से 15 किलोमीटर पहले, तो उनके पास ही जाना है, क्योंकि सारा बैग बुक हमारा उन्हीं के पास है। तो 2-3 घंटे वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे काली टॉप। सोचा तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो वो रहा सामने भाई हमारा टेंट, और हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन करके वापस। तो यहाँ हमारे बैग बुक पड़े हैं, और बैठे हमारे अंकल जी, अब बढ़िया लंच कराएंगे। अंकल लंच कराओगे बढ़िया सब अब सुनाई नहीं इससे स्टोरियाँ, सब पता है अच्छा हम मृत घोषित हो चुके हैं ऐसे नहीं होते अंकल, बड़े 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 देवी देवताओं का हाथ है हमारे सर पर। तो भाई इट्स 5:20, और अभी जो है हम जस्ट अभी अभी निकले हैं जहाँ पे हमने लंच किया था अपना। यहाँ से लेट हो गए, थोड़े सो गए थे। और आज हमारा मेन प्राइमरी टारगेट वही थाचड़ू, जैसे जैसे वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे फिर हमें रात में क्यों ना ट्रैवलिंग करनी पड़े। हाँ सचिन, हाँ। तो भाई हालत बहुत ख़राब है, बट हिम्मत नहीं हारी है।
शरीर ने तो भाई जवाब दे दिया बिल्कुल ही। और वो रहा भाई अपना नेक्स्ट स्टॉप कुंशा, बट हमने यहाँ नहीं रुकना है। हमने कोशिश करना भाई हम काली टॉप तक पहुँच जाए, क्योंकि काली टॉप पहुँचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर हम काली टॉप पहुँच पाए तो उसके बाद ही कल टाइम से चंडीगढ़ पहुँचेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें। बट सचिन भाई का वेट कर रहे हैं हम, पीछे आ रहा है, आ गया। मॉर्निंग भाई लोग, तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकल चुके भाई भीम द्वार से थाचड़ू के लिए, मतलब आगे हमने जहाँ जाना है। और जौ विलेज पहुँचेंगे भाई हम 12-1 बजे, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद सीधा वहाँ से चंडीगढ़, बैक टू चंडीगढ़ जाएंगे भाई। तो एस्टिमेट टाइम है भाई 10-11 बजे पहुँचेंगे चंडीगढ़, बट कोशिश रहेगी उससे ही पहले पहुँच जाए। चलते हैं, हौली हौली सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो भाई भीम तलाई से सुबह 5:30 बजे चले थे और फाइनली पहुंच चुके हैं भाई जौ विलेज। और टाइम हो रहा भाई 3 बज चुके हैं। तो लगा लो भाई कितने घंटे हमने पैदल सफ़र किया, बट हाथ पैर भाई सूज चुके हैं पूरे। देखो हाथ भी सूज चुके हैं, पैर भी सूज चुके हैं भाई, हालत बिल्कुल है नहीं। और अभी बाइक चलानी है चंडीगढ़ के लिए 10-12 घंटे। तो मैं भाई सचिन यहाँ पे प्रसाद जो हमने ऊपर चढ़ाया है उसको जो है छोटे छोटे जो हमने नए पैकेट लिए उनमें डाल रहा है, ताकि हम सभी को बांट सके। तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस इधर देख? बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, ज़बरदस्त, जबरदस्त, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया भाई। लाइफ का सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस था हमारा। आप लोग भी कीजिए। आप लोग भी कीजिए। हमने तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा भाई एक्सपीरियंस लिया वो एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। तो भाई अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, अभी सो कर उठा, नहाया हूँ। तो कल हम लगभग चंडीगढ़ 11:30 बजे पहुँच गए, सेक्टर 14 पहुँच चुके थे हम 11:30 एग्जैक्ट टाइम। सचिन को छोड़ा, उसके बाद मैंने वहाँ से बाइक उठाई और सीधा घर आया। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही घर पहुँचे भाई पहले सबसे पहले तो नहाए, उसके बाद डिनर किया, और कब नींद आई भाई पता नहीं चला, अभी सो के उठाऊँ। तो बढ़िया रहा भाई सब कुछ, बट कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ घटा जिसकी वजह से भाई लगा लो हम मरते मरते बचे। तो उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि मैं अपना फ़ोन भी नहीं उठा पाया, मतलब कि रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और फ़ोन की सिक्योरिटी सबसे पहले थी, तो फ़ोन को बैग में डाल दिया था आशू के, जो आशू ने कैरी किया था। बट उसके बाद हालात ऐसे हुए भाई कि जान की परवाह थी, फ़ोन वीडियो तो भाई मतलब दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि रिकॉर्ड करें कुछ। तो बट मेरे साथ जो और लोग थे उन्होंने भाई एक रील बनाई है ओवरऑल पूरी टोटल, जिसमें हमारे साथ क्या हुआ वो सारा डिस्क्राइब किया हुआ एक रील में बंदे ने पूरा। तो हमारे साथ ही जो थी, हम जैसे सच हम 3 ग्रुप थे, तो 3 लड़के और मिले थे हमें ऊपर से दर्शन करने से नीचे वापस आते टाइम। तो उनमें से एक बंदे ने पूरी एक रील बना रखी है कि हमारे साथ भाई क्या हुआ, कैसे हम भाई मरते मरते बचे। तो भाई इस वीडियो को ना एंड तक देखना, आपको ज़रूर पता लगेगा उस रील के थ्रू। ठीक है, वैसे वो बहुत लोगों ने देख चुके रील, बट मैं अपने मतलब वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मैं डाल रहा हूँ भाई क्या कारण था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो वो रील देखना ज़रूर, और आपको पता लगेगा भाई कैसे हम जो है उस सिचुएशन से बाहर निकले। बट जैसे भी निकले भाई भोलेनाथ का नाम लेके बस हमने वो कठिन समय भाई निकाल दिया। तो भाई इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक। जहाँ पर दिन में ऊपर रुक पाना मुश्किल है, ऐसे में पूरी रात ठंड और बारिश से गीले कपड़ों में भीगते रहे कुछ यात्री। तो बात है श्रीखंड महादेव की, जहाँ पर दर्शन करने गए कुछ यात्री दर्शन कर जब लौट रहे थे तो रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। और इस अंधेरे में श्रीखंड महादेव की चोटी से कुछ ही दूरी पर जब दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये यात्री पत्थर की ओट में गीले कपड़ों के साथ बारिश में कांपते हुए बस सुबह होने का इंतजार करते हैं। नीचे कैंप से काफी लोग टॉर्च मारकर इन्हें देखते जरूर हैं, पर ऐसे में कोई ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता।
और भोलेनाथ की कृपा से पूरी रात एक पहाड़ी पर काटने के बाद सुबह जब नीचे पहुंचते हैं तो लोकल गाइड और टेंट वाले भी इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ऊपर पहाड़ी पर कोई रुक नहीं पाया। तो ये भोलेनाथ की कृपा रही जो उन्हें आज तक नहीं आई और उनकी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। तो भाई आपने रील में देख ही लिया होगा कि हम एक जगह फंस चुके थे, क्योंकि जैसे ही हमने दर्शन किए ना भाई, तो वहाँ पे एकदम से तेज़ हवाएं, बारिश और बर्फ़बारी होने लगी, जिसकी वजह से जब हम वापस उतर रहे थे तो जो बर्फ़ में रास्ते बने हुए थे, पैचेस बने हुए थे भाई, वो सारे बर्फ़ से, ताज़ी बर्फ़ से ढक चुके थे। तो हमें बड़ी कठिनाई भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उतरने में, क्योंकि फिर हमें जो था भाई सीधी चट्टानों से उतरना पड़ रहा था पकड़ पकड़ के, और हम काफ़ी 6 लोग थे, तो भाई बारी बारी एक दूसरे को उतार रहे थे, जिसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था एक एक को उतारना, फिर संभल संभल के चलना, क्योंकि जो रास्ते थे वो तो ताज़ी बर्फ़ से भाई ढक चुके थे। बट फिर भी हमने कैसे तैसे करके भाई हम एक जगह पहुंच गए। तो उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद भाई अंधेरा हो गया, तो हमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उस पॉइंट के बाद सीधी भाई 80 डिग्री की ढलान थी, नीचे उतरना था। तो अंधेरा इतना हो चुका था कि भाई हमें रास्ता दिखना ही बंद हो गया था, और जो हमारे पास टॉर्च थी, ठीक है, उस टॉर्च से भी भाई कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था रास्ता, जिसकी वजह से भाई हमें वहीं पे रुकना पड़ा, स्टे करना पड़ा। बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, गिल्ले हो चुके थे, हमारे सारे के सारे कपड़े भाई, जूते तक हमारे गीले थे। बट ऐसे भी करके, कैसे भी करके ना भाई, हमने वो रात काट निकाली, एक दूसरे के साथ बात करके वो रात हमने निकाली। मतलब ये लगा लो भाई, लाइफ में एक्सपीरियंस तगड़ा था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तगड़ा था, ठीक है। ना हमारे पास खाने को था, ना हमारे पास पानी पीने को था, पर हमने भाई वो रात निकाली, सभी ने मिलके 6 के 6 जने थे भाई। अगर आप रील्स में देख रहे होंगे तो भाई जो वीडियो बना रहा है वो भी मेरे साथ था, जो सबसे पहले जिसकी एक फ़ोटो आई थी वो भी बंदे मेरे साथ थे। तो हम सब ने 6 के 6 बंदों ने मिलके भाई वो रात निकाली, जैसे तैसे निकाली। तो भाई ऐसा हुआ हमारे साथ, तो कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं भाई। तो एट द एंड आपको पता भाई क्या होता है। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एडवेंचर ट्रिप में, तब तक के लिए भाई गुड बाय।